नंदू दर्जी की एक ईमानदार कहानी। एक बार की बात है, पुराने समय में दयालु नाम का एक बहादुर राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि वह एक दिन अपनी प्रजा के बीच में जाता और उनकी सारी समस्याओं को सुनता है। वह कोशिश करता है कि वह उनकी सारी समस्याओं को दूर कर सके। उनकी बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तब अचानक ही उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने खास मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुलाकर लाएं, जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक नंदू नाम का दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस नंदू दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस नंदू दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन को सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही छोटा सा काम है। दर्जी ने अपने थैले से एक धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। यह देखकर राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर नंदू दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उससे तो बस एक छोटा सा धागा ही लगाया है, तो उसके लिए 3 रुपये मांग लेता हूँ। फिर नंदू दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के 3 रुपये तो गांव वालों से कितने पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर नंदू दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 3 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ तो 2-3 रुपये मांग रहा था, कहाँ वो 3 गांवों का मालिक बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं तो भगवान हमें हमेशा उससे बड़ा ही देते हैं, और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और उससे बेहतर ही देते हैं। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और यही इस कहानी का मुख्य सार है।